नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी नौकरी करने वाले बंधुओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। यदि आप सरकार के किसी विभाग में नौकरी करते हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, पुलिस हैं, अधिकारी हैं, बैंक अधिकारी हैं, क्लर्क हैं, चपरासी हैं और 20-30 साल से सेवारत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन यदि आप अचानक नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने पर कर्मचारी पेंशन लाभ पाने का हकदार नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 9 दिसंबर को यह फैसला सुनाया कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियमों के अनुसार नौकरी से इस्तीफा देने पर पिछली सेवा समाप्त मानी जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन लाभ दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि एक ही नतीजा निकलता है कि कर्मचारी के इस्तीफा देने पर उसकी पिछली सेवा खत्म हो जाती है, इसलिए वह किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होता है। दरअसल यह उस केस में निर्णय दिया गया जिसमें एक व्यक्ति दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कंडक्टर के पद पर नौकरी कर रहा था। 1985 में उसकी नियुक्ति हुई और लगभग 30 साल नौकरी करने के बाद 2014 में अचानक वो इस्तीफा देकर घर लौट जाता है, नौकरी छोड़ देता है और उसका इस्तीफा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार भी कर लिया जाता है। कुछ महीने बीतने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोबारा अपने विभाग से नौकरी ज्वाइन करने का आग्रह करता है। वहां अर्जी लगाता है कि वो दोबारा से नौकरी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन विभाग इसके लिए मना कर देता है। चूंकि उसके इस्तीफे को अंतिम रूप दे दिया गया था और उसे पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए अब इस्तीफा विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उसके इस्तीफे के बाद उस व्यक्ति को प्रोविडेंट फंड का अमाउंट तो दे दिया जाता है, लेकिन पेंशन, ग्रेच्युटी और अर्न्ड लीव का जो अमाउंट है वो नहीं दिया जाता है। उस पर रोक लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि वो इसके लिए हकदार नहीं है। विभाग के इस फैसले के खिलाफ वो व्यक्ति जो अपील करता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में इसके खिलाफ अपील लगाता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ट्रांसपोर्ट विभाग के पक्ष में अर्थात सरकार के पक्ष में यह फैसला सुनाता है और ना ही उसे दोबारा नौकरी ज्वाइन करने का अवसर देता है, साथ ही पेंशन, ग्रेच्युटी और अर्न्ड लीव का अमाउंट देने से भी मना कर देता है। इसके बाद वो अपील करता हाई कोर्ट का रुख अपनाता है और हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील लगाता है। हाई कोर्ट भी कैट के आदेश को बरकरार रखता है और इसके अपील को खारिज कर देता है। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील करता सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है। इसी बीच अपील करता की मृत्यु हो जाती है और यह मुकदमा अपीलकर्ता के उत्तराधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस मनमोहन और जस्टिस राजेश बिंदल। सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि इस इस्तीफे को वीआरएस मान लिया जाए और उसे पेंशन का लाभ दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीआरएस का अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है, उसके लिए कम से कम 90 दिन की नोटिस दी जाती है, जिसे इसमें फॉलो नहीं किया गया है। इसलिए कोर्ट ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1972 के नियम 26 का हवाला देते हुए यह कहा कि नौकरी से इस्तीफा देने पर पिछली पूरी सेवा समाप्त हो जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि अपीलकर्ता ने वास्तव में 20 साल से अधिक सेवा की थी, लेकिन वह नियम 48A के तहत पेंशन के लाभ का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि उसने इस्तीफा दिया है। नियम 48A के तहत कर्मचारी को स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के लिए कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना आवश्यक होता है।
और केवल तभी पेंशन का अधिकार मिलता है। कोर्ट ने इस्तीफा और स्वैच्छिक रिटायरमेंट के बीच के अंतर को ठीक से समझाया, जिसमें कहा गया कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए कम से कम 3 महीने का नोटिस देना आवश्यक होता है और इस नोटिस के अभाव में उसे इस्तीफा माना जाएगा और कर्मचारी पेंशन लाभ का हकदार नहीं होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 प्रमुख बातें कही कि पिछली सेवा समाप्त अर्थात नियम 26 सीसीएस पेंशन रूल के तहत इस्तीफा देने पर पिछली सभी सेवाएं जब्त हो जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन के लिए अयोग्य हो जाता है और 30 साल से अधिक सेवा के बाद भी इस्तीफा देने पर कोर्ट ने पेंशन देने से इनकार कर दिया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफा में अंतर। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच फर्क है। वीआरएस में कम से कम 3 महीने का नोटिस देना आवश्यक है और इसके अभाव में यदि कोई व्यक्ति इस्तीफा देता है या नौकरी छोड़ता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा के बावजूद यदि कोई कर्मचारी 5 साल से अधिक सेवा में रहता है तो उसे ग्रेचुटी पाने का हक है और लीव इनकैशमेंट का भी पैसा उसे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कर्मचारी किसी अन्य सरकारी पद पर जाने के लिए इस्तीफा देता है और यह इस्तीफा उचित अनुमति के साथ दिया जाता है तो उसे तकनीकी इस्तीफा माना जाता है और उसकी पिछली सेवा पेंशन के लिए गिनी जाती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता का अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह कहा कि अपीलकर्ता पेंशन के लिए हकदार तो नहीं है, उसे पेंशन लाभ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसने इस्तीफा दिया है, लेकिन उसे ग्रेचुटी अमाउंट और लीव इनकैशमेंट का अमाउंट जरूर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार जितने भी सरकारी कर्मचारी बंधु हैं उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जोश में, आवेश में, गुस्से में या क्रोध में या किसी और कारण से अपनी नौकरी इस्तीफा देकर मत गंवाइए। यदि इस्तीफा देना ही है तो आप वीआरएस लें ताकि आपको भविष्य में पेंशन का लाभ मिलता रहे। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आपको कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी राय अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।